हेलो हाय एवरीवन। तो आज एक बार फिर से क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लाइन आप एक बार और सुन चुके होंगे लेक्चर 1 में। तो आइए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसी का अगला लेक्चर 2, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उम्मीद करते हैं कि आप पहला लेक्चर अच्छे से देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, आप भी अच्छे से होंगे, हम भी अच्छे से हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, सामने वीडियो मेरा चल रहा है, कान में हेडफोन लगा होगा या फिर स्पीकर पकड़ के सुन रहे होंगे, ताकि गांव मोहल्ला वाले भी सुन ले कि बच्चा पढ़ रहा है। कुछ लोग होते हैं कि बताना भी होता है सामने वाले को ना कि हम पढ़ भी रहे हैं, नहीं तो कुछ भी कर लो मम्मी को तो लगेगा कि पढ़ाई कर ही नहीं रहा है। इसके अलावा बाकी थोड़ा सा कुछ दूसरा काम करो, मोबाइल चलाओ तो मोबाइल 1 मिनट देखिएगा, मम्मी को लगेगा 1 घंटा से मोबाइल चला रहा है। पढ़ाई 1 घंटा से करिएगा, मम्मी को लगेगा कि अभी तो बैठा है पढ़ने। बात समझ में? तो इसलिए सुनाना भी जरूरी होता है, नहीं तो हेडफोन लगाइए, वीडियो ऑन करिए, टिक टिक पढ़िए, रिजल्ट बोलेगा। तो आइए हम लोग लेक्चर 2 के सबसे आगे बढ़ते हैं और लेक्चर 2 में सबसे पहले रिकैप की बात करेंगे। तो लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़े हैं आपसे ज्यादा कौन जानेगा, क्योंकि आप पढ़ के आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि लेक्चर 1 में क्या पढ़े हैं। हम लोग लेक्चर 1 में पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, और साथ में इसके कैसे सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, सिमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं, सिमल्टेनियस सॉल्यूशन क्या होता है, किसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, किसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। एक लाइन में पूरा लेक्चर 1 खत्म। ऐसे ही आपको भी रिवीजन करना है कि क्या क्या पढ़े हैं, किसे पढ़े हैं क्या। इसके साथ यहाँ पर कंडीशन छूट रहा है कि ABC जो होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए। यार यहाँ रियल आदमी नहीं मिल रहा है, तुम रियल नंबर की बात कर रहे हो। इसके बाद A इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0। रियल इंसान मिल जाए तो बात नहीं क्या करना। फिर आगे टॉपिक आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग थोड़ा सा मजा लेंगे यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का ग्राफ, और आज हम लोग पूरी बात करेंगे ग्राफ। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा ग्राफ काटेगा, कट करेगा, कौन सा ग्राफ कोइंसाइड होगा, एक पर चला जाएगा, कौन सा ग्राफ कभी नहीं मिलेगा। जैसे कुछ दोस्त बिछड़ गए तो ये मिला ही नहीं तो बिछड़ेगा कहां से। कुछ ऐसे होते हैं चलो साथ साथ चलते हैं तो वैसे ही चलेगा, तो उसका बहुत सॉल्यूशन होगा। बात को ध्यान रखिए। कुछ ऐसे होते हैं मिला तो मिला, नहीं तो एक बार मिला फिर वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते, क्रॉस हो गया, कट गया वहां पे। बात समझ आ रहा है? तो कट गया तो समझिए को फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। बात समझ आ रहा है? आगे तो टॉपिक टू बी कवर्ड, हम लोग ग्राफ का बात करेंगे, ग्राफिकल मेथड। बात समझ में आ गया होगा। ग्राफिकल मेथड का बात करेंगे, साथ में हम लोग बात करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का पूरी तरह डिटेल में, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए आपको एक और हम वीडियो देंगे जिसमें हम लोग उसके कंडीशन का बात करेंगे कि किसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, किसको मेनी सॉल्यूशन बोलेंगे, किसको नो सॉल्यूशन बोलेंगे। केवल कंडीशन पर सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो यूनिक है, नो है, मेनी है, के का वैल्यू निकालना होगा, तो उसके लिए अलग से ये मत कहिएगा कि भैया यहीं पर पढ़ा दिए यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कंडीशन बताए ही नहीं ना। पूरा वीडियो देखो, लेक्चर पूरा देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। छोड़ने वाले तो हम लोग इंसान को नहीं है, ये तो पढ़ाई है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूनिक सॉल्यूशन का।
मेनी सॉल्यूशन का और नो सॉल्यूशन का। नो, ये तीनों के ग्राफ का बात कर रहे हैं, कैसा ग्राफ होगा, क्योंकि आगे हम लोग इसको देखेंगे। मतलब ओवरऑल आज का लेक्चर आपके ग्राफ से रिलेटेड होगा। बात समझ आ रहा है? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अगले स्लाइड का। ओहो, एक बार तो पूरा खजाना लूट लोगे तुम लोग, एक बार पूरा खजाना दिख जाएगा क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग खजाने को नहीं लूटने देंगे, क्योंकि अब हम लोग बहुत ही आगे निकल चुके हैं। और पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, हम लोग यहाँ एक चुटकी किसी को न दें और वो कहता है कश्मीर हमारा। अभी मारे हैं, आगे भी मारेंगे, और जब तक रहेंगे तब तक मारते रहेंगे। तो बात तो क्लियर हो गई है। तो इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड के। जिसे कट हो रहा है ना, ऐसे ही पाकिस्तान को ऐसा कट करेंगे ना कि फिर वो नक्शा में नहीं दिखाई देगा। बात समझ आ रहा है? तो आगे देखिए, सॉल्विंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो इसके लिए आपको भैया जी, हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपको लेक्चर 1 देखना होगा। बात समझ में आ रहा है? लेक्चर 1 देख लीजिएगा, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे सुन लीजिए, वैसा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो होना चाहिए जिसमें कि एक ही वैल्यू, मतलब वो तो सॉल्यूशन हो जाएगा। वैसा लीनियर इक्वेशन जो लगातार हो, जिसमें एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करे, दोनों को सेटिस्फाई कर सके, उसी को सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब आइए हम लोग दो लीनियर इक्वेशन, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मानते हैं। एक मानते हैं A1, जिसे तो जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म क्या होता है ये बताइए। तो जनरल फॉर्म हम लिख देते हैं आपको सबसे टॉप में, और उसी से हम लोग दो को लिख लें। जनरल होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये तो जनरल हो गया ना। अब जो भी बनेगा इसी पे ना बनेगा भैया। ए को बनेगा, कलर चेंज हो, a1x प्लस b1y प्लस c1, बस कुछ नहीं किया है, 1 1 1 लगा दिए हैं कि अलग अलग इक्वेशन में दिखाई दे। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यही दो आपका इक्वेशन, दो इक्वेशन है, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है, मतलब इसका ग्राफ बनाना है। 9th क्लास में ग्राफ बनाए थे ना, तो 9th क्लास में ग्राफ बस वही कमाओ तो करना है। अब यहीं पर ग्राफ अगर कट कर दिया तो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एगो सॉल्यूशन होगा। मतलब जितना बार कट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा। तो एक बार कट किया तो एगो, एको बार ना कट किया निकल गया इससे, तो एक भी सॉल्यूशन है, आपको इनसाइड हो गया, एक पे एक चिपक गया, तो वो क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। हर पॉइंट पे कट करे, देखा ना, जहां जाएगा साथ जाएंगे। तो जो तुम में सेटिस्फाई करेगा वो हम में सेटिस्फाई करेगा, दोनों का वैल्यू बराबर है। जहां इसका वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वहां इसका, दोनों इक्वेशन में दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बढ़ेंगे तो वही पूरा बतिया वही लिखा हुआ है, पूरा वही लिखा हुआ है। पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, कहिएगा इसे बीच में कर देंगे, पढ़ लीजिएगा। वही चीज लिखा हुआ है कि गिवन इक्वेशन ये है, सेम ग्राफ पेपर पर आपको ड्रॉ करना है। इस ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होता है, हाँ लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होगा। क्वाड्रेटिक रहता, पैराबोलिक होता, तो जैसा इक्वेशन वैसा। ऐसे हम लोग को पढ़ना नहीं उतना डिटेल में, तो बस यहाँ जानना है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। वो फिर घूम के नहीं जाएगा वापस, चल दिए तो चल दिए, पैराबोला नहीं है दिखाएंगे, नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे, या ऊपर जाएंगे तो फिर नीचे आएंगे, दाएं जाएंगे तो बाएं आएंगे ना, चल दिए तो चल दिए, निकल जाएगा सीधा। तो वही लिखा है कि मान लीजिए L1 L2 दो अगर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, अल्फा बीटा उसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन हो गया। L1 L2 अगर लगातार उसी पर आ रहा है तो वो कोइंसिडेंट हो गया। तो इसी के साथ 3 भी देख लीजिए, तो जब पैरेलल करते यही चीज होगा। देखिए मान लीजिए कोई इक्वेशन आपको दिया और दोनों का आप ग्राफ बनाए, इसका भी ग्राफ बनाए, तो मान लीजिए ये वो ग्राफ हो गया, ये वो ग्राफ वही हो गया, तो दोनों को जब कट कर दिया ना तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जहां पर कट किया है जिस पॉइंट पर, वही उसका सॉल्यूशन होगा, वही पॉइंट होगा, मतलब वही एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा।
जैसे यहाँ पर मान लिया यहाँ पर कट किया तो x का कुछ वैल्यू y का कुछ वैल्यू, यही दोनों जो x y का वैल्यू होगा ना भैया, x और y का ये दोनों वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर। अब मान लिया ये है, गए तो गए आए तो आए, ये कहीं पर है, जब तक जीवन साथ रहेगा तब तक साथ चलते रहेंगे। क्या कौन, हमको गाना नहीं याद है, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, बढ़िया सा गाना इसके लिए कि चलो साथ साथ चलते हैं। देखो साथ साथ चल गया, तो यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर हर जगह इसका कट कर रहा है भैया, वो साथ चल रहा है फिर भी उसका कट है, तो बोल की बढ़िया है, एक जगह कटा, एक ही बार कटा, निकल गया वो अपने रास्ते, फिर नहीं मुलाकात होने वाली। जीवन रो रहा है, कट हो रहा है, रो रहा है, चल रहा है, लेकिन चलना है क्योंकि इसका मेनी सॉल्यूशन है, क्योंकि हर पॉइंट मेनी सॉल्यूशन, इसका हो गया यूनिक सॉल्यूशन। हाय ये हम लोग जैसा सख्त बंदा है, आपके जैसा, अब पता नहीं आप कैसे हैं, देखते रहेंगे मिलेंगे ना कभी, बात समझ में आ रहा है एकदम। चलो पैरेलल में चलते जाना है, देखते जाना है, लेकिन मिलना नहीं है, नहीं तो बहुत खर्चा है, बस देखते जाओ निकलते जाएगा। तो L1 L2 पैरेलल हो गया। क्लियर है, कहीं नहीं मिलना है, साथ साथ चलना है, पैरेलल चलना है, मिलना नहीं है ना, दूर से बाबा बाय बाय ना, दूरे से ठीक है, दूर से। हाँ ये वो है कि पूरा एकदम बर्बादी है, तो बर्बाद हुआ, बच गया, तो वही शाम का सुबह का बुलाया शाम को लौटाया, उसे भट्टों ने, ये भी हम लोग कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन नहीं आने देंगे, कट गया है इसका, यही सबसे बढ़िया है पैरेलल, लेकिन एक भी सॉल्यूशन नहीं है इसके जीवन में, एक भी सॉल्यूशन नहीं। जैसे तुम मेरी सॉल्यूशन कहा जाता है ना, मैथमेटिक्स में कहा जाता है तुम मेरी सॉल्यूशन, मतलब आपकी हर परिस्थिति में साथ देने वाले लोग को कह सकते हैं कि मेरे हर समस्या के तुम समाधान हो, मेरे हर समस्या का सॉल्यूशन तुम हो, तो ऐसा कहा जा सकता है। तो इसके लिए नहीं है कोई, इसका जीवन में कोई सॉल्यूशन नहीं, इसके हर पॉइंट पर वो सॉल्यूशन है, ठीक है, पॉजिटिव में ये है, बाकी कब से हम लोग दूसरे भाषा, तो ये पॉजिटिव इसका सॉल्यूशन है, इसका एगो सॉल्यूशन था, वो भी एक बार कट किया चला गया। तो जब एक बार कट करे यूनिक सॉल्यूशन, बहुत बार कट करे लगातार उसका सॉल्यूशन देता रहे, मेनी सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें ऐसा इक्वेशन हो जो इसमें एगो बस वैल्यू सेटिस्फाई करे x y दोनों का, तो उसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जहां पर बहुत सारा पॉइंट हो सके जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो मेनी सॉल्यूशन होगा, और जहां पर एक भी पॉइंट वैसा ना हो जो उसमें सेटिस्फाई करे, आपको एक एग्जाम्पल भी दिए थे, x प्लस वाई बराबर मान लिए 5 लिख दिए, 2x प्लस 2y बराबर 8 लिख दिए, बताओ ना होगा इसका सॉल्यूशन? नहीं होगा भाई। आप 3 और 2 रखिए, मान लिए आपके मन है 3 रख दिए 2 रख दिए, चलिए इसमें सेटिस्फाई, इसमें नहीं ना करेगा, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 6 4 10 हो, तो इसलिए ये सॉल्यूशन करने का मतलब सिमिलटेनियस दोनों में सेटिस्फाई करना चाहिए ना भाई, तो दोनों में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं होगा सॉल्यूशन, तो ये नो सॉल्यूशन का है, मतलब इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है, ये दोनों लोग कंसिस्टेंट है, इनको सॉल्यूशन मिला, सफलता मिली, ये कंसिस्टेंट है, लगातार कंसिस्टेंट है, इनका बहुत सारा सॉल्यूशन मिल रहा है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट में जाएंगे, इनकंसिस्टेंट, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, कहीं पर समय देना पड़ता है, ये समय नहीं दे रहे हैं, इनकंसिस्टेंट है, बात समझा रहे हैं, उस भाषा में समझाने की। तो ये था आपका यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का ग्राफ। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो वही बात यहाँ पर समराइज करके हम लाए हैं आपके लिए, क्या है कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो एक पॉइंट पर कट करेगा, अभी से दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसे हम याद करवाएंगे जब आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन करने से पहला वाला लेक्चर, लगभग चौथा या पांचवा लेक्चर होगा, अभी दूसरा चल रहा है, तो एक पॉइंट पर कट करेगा यूनिक सॉल्यूशन,
कोइंसाइड हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, मतलब ओवरलैप कर जाए एकदम। तो मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन। कभी न मिले पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वो होगा नो सॉल्यूशन। कभी न मिले नो सॉल्यूशन, हमेशा जुड़ा रहे, हमेशा मिलते रहे, कोइंसाइड रहे, एक से एक लिपटा रहे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। एक पॉइंट पर कट करे, यूनिक सॉल्यूशन, एक पॉइंट पर कट करे, यूनिक सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं बात आपको इतना क्लियर होगा। आइए हम लोग अगले पक्ष चलते हैं और थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके लिए हम 2 से 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको ग्राफ करने के लिए, और जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा हूं। आप देख रहे होंगे, सॉल्व करना भी जानते होंगे, लेकिन एक मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि शिक्षक एक पेशा नहीं, शिक्षक एक जिम्मेदारी है, तो मेरा दायित्व बनता है कि आपको इसके बारे में बताया जाए। तो जैसे x + 2y, 9th क्लास में बहुत सारे आपको इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, ऐसा बात नहीं है, हम जानते हैं, अरे हम तो बहुत कुछ जानते हैं आपके बारे में। देखिए कैसे बनाया जाता है ग्राफ, तो x + 2y = 3 लिखेंगे। एक चार्ट तैयार कर लेते हैं भाई, एक चार्ट हम तैयार करते हैं, कभी भी हम यही बताते हैं, चार्ट तैयार करो, इधर नहीं, इसके बगल में कर लेते हैं, यहाँ पर चार्ट तैयार करो। बहुत बड़ा चार्ट तैयार नहीं करना है, छोटा सा, आपका मर्जी है। ऐसे हम करते हैं मिनिमम 2 पॉइंट, मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं, आपकी जितनी कार्य क्षमता है, जितने आपके पास समय है, आप उतना कर सकते हैं। हमारे पास समय की कमी है, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, जितना आपको पॉइंट रखना है रख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, हम ये भी प्रीफर करते हैं कि एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट को पता कर लिया जाए कि जहां पर एक्सिस कट हो रहा है। तो मान लिया कि हम एक्स का वैल्यू कोशिश करते हैं कि 0 रखा जाए, और एक बार y का वैल्यू 0 रखा जाए। बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं, आप फ्री हैं यार, आप इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हैं, आप एक आजाद मुल्क में रहते हैं, आजाद देश में रहते हैं, सॉरी। इसके बाद तो x + 2y = 3 व्हेन x = 0। एक पॉइंट हम लोग अपने रखते हैं और दूसरा पॉइंट पुट करके इक्वेशन से निकालते हैं, 9th क्लास में क्लियर होगा। x को हम 0 रख दिए, y का आएगा भैया कुछ भी है, हमारा फ्रैक्शन में आता है, हमको फर्क ना पड़ता है, हम फ्रैक्शन से बचने के जानते हैं, फ्रैक्शन से बच सकते हैं, लेकिन चलिए ना करते हैं, 2 ही पॉइंट तो रखना है। 0 + 2y = 3, y बराबर कितना, एक पॉइंट व्हेन y = 0। तो इस इक्वेशन में y 0 रखते हैं, तो x + 2 × 0 = 3, तो x = 3, एगो हो गया y 0, तो x 3। आइयो एगो और इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, दूसरा। ये तो पहला के लिए आपका पॉइंट हुआ ना भाई, इसको हम लोग नाम दे देते हैं a, इसको नाम देते हैं b, और हम लोग पॉइंट बनाते हैं दूसरा इक्वेशन के लिए, क्या है, तो 4x + 3y = 2, इसका भी चार्ट तैयार कर लो। इसमें मिनिमम 2 यार भैया, क्या ज्यादा मेहनत करना है, जब हमारा एक कहीं से काम चल सकता है, तो 2-5 को पॉइंट हम निकाल के क्या करेंगे। देखो व्हेन x = 0, तो 4 × 0 + 3y = 2, y = 2/3, x 0, y 2/3। बस समझ में आ रहा है ना, छोटा छोटा कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं। व्हेन y = 0, तो 4x + 3 × 0 = 2, 4x = 2, x = 2/4, मतलब 1/2, y 0, x 1/2, यही ना, 0 4 नीचे गया तो 2 × 4, इसको हम c बोल दिए, इसको हम
डी बोल। अब बस इसी पॉइंट को एक ही ग्राफ पेपर पर आपको पुट करके ये पूरा ग्राफ तैयार कर लेना है। तो आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इस दोनों पॉइंटों को थोड़ा नीचे ले चला जाए। उम्मीद करते हैं देखो दोनों पॉइंट को नीचे ले चला जाए। चलो 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 नीचे चलो बुलावा आया है, माता जी ने हम सबको यहाँ बुलाया है। आजा इसको भी नीचे लाते हैं, थोड़ा ग्राफ बना लिया जाए ना। चलो चलो जो छूट गए वो बाद में आएंगे, या नहीं आएंगे हम लोग नए खोज लेंगे, नया तरीका लिख लेंगे। आओ इसी को ए बोले थे, इसको बी बोले थे, इसको सी बोले थे, इसको डी। मतलब ए को बी से मिलाएंगे क्योंकि ये एगो का ग्राफ है, और सी को डी से मिलाएंगे क्योंकि ये एगो का ग्राफ है। अब आपको ग्राफ खींच लिया जाए। आपको पता होगा ग्राफ का कैसे खींचा जाता है। एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस हो गया, वाई पॉजिटिव वाई निगेटिव। हम फ्री हैंड से बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे हमारे पास व्यवस्था तो बहुत है लेकिन जरूरत नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि हम लोग फ्री हैंड से बनाना सीखे रहेंगे तो जल्दी बनाएंगे। तो इसके बाद अब बस कुछ नहीं करना है, इसमें बनाइए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो। देख लीजिए ना, हमको जरूरत है, सब पॉजिटिव है तो जरूरत है मैक्सिमम कहां तक, एक्स में 3 तक, वाई में 1.5 तक, यही ना। बस 3 4 1 2 3 4 सब पॉजिटिव जरूरत है, इसे ज्यादा जरूरत भी है नहीं। अब आइए हम लोग इसका व्हाइट से ग्राफ बना देते हैं, और इसका हम लोग थोड़ा सा इस कलर से, थोड़ा अच्छा कलर से बना देते हैं। सब बराबर है, व्हाइट ले बनाइए। व्हाइट वाला देखिए 0,3/2, 3/2 मतलब 1.5, यही ना, अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। 0,1.5, एक्स में 0, वाई में 1.5, मतलब यहाँ ये पॉइंट जो होगा आपका, ये पॉइंट जो होगा ये वाला, ये होगा ए पॉइंट, ठीक है। ये जो होगा ये होगा ए पॉइंट। उसके बाद 3,0, एक्स में 3 वाई में 0, ये जो होगा ये होगा बी पॉइंट। मिला दो, हम लोग मिलाने वाले ही हैं, हम लोग मिलाने में तो माहिर है का जी, हम लोग मिलाने वाले हैं। कोई भी दो लोग हो, पॉइंट हो या इंसान हो, मिलाना हम लोग का धर्म है। तो हम लोग मिला देते हैं, किसी को बिछड़ते नहीं हैं, मिलाने में विश्वास रखते हैं। और ये भी उम्मीद करते हैं आप भी रखते होंगे। x + 2y = 3, ये हो गया। अब आइए उसका बनाइए। अरे थोड़ा सा, तो हम लोग यहाँ पे a और b को मिला दिए, किसी को भी मिला सकते हैं। हम लोग मिलाने में विश्वास रखते हैं, चाहे वो बिछड़ा हुआ इंसान हो, चाहे वो बिछड़ा हुआ पॉइंट हो। बात समझ आ रहा है? तो मिला दिए, मिल गए। इसके बाद आइए इसका थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। और ये भैया जी कह रहे हैं ना, एगो पॉइंट कितना, 3 छक 18, 0.6 के आसपास है, यही ना। 3 छक 18, 0.6 के आसपास। तो 0,0.6, एक्स में 0, वाई में 0.6, सही हो गया। और एक पॉइंट है 1/2, मतलब 0.5, एक्स में 0.5 और 0। ये जब जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, ऐसे कटेंगे, ऐसे देखो, यहाँ से तो नीचे जाएंगे तो कभी कट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो कट करेंगे। और लगभग इधर में कट करेगा। आप एक्यूरेट मेजरमेंट वगैरह लेकर, कंपास, स्केल, बड़का हथियार लेकर बनाइएगा ना, एकदम बढ़िया मैप बनेगा, बढ़िया ग्राफ बनेगा। ग्राफ देखते देखते आप कितना लोग को कट करेंगे आपको नहीं पता। तो लगभग यही होगा। तो ये जो पॉइंट होगा, लगभग यहाँ का जो पॉइंट होगा, लगभग अप्रोक्स में हम बात कर रहे हैं, यही आपका सॉल्यूशन होगा। और एक बात और, जिस पॉइंट पे कट किया है तो एक ही पॉइंट पे कट किया। अब देखो ये अपने रास्ते कभी मिलने वाला नहीं, ये तो इधर जा रहा है, ये तो दूसरा ओर जा रहे हैं। ये किसका ग्राफ है?
देखो 4x + 3y = 2, ये दूसरा वाले जा रहे हैं, दूसरा वाले जा रहा है भाई, इधर इधर चला गया, इधर चला गया, कभी अब नहीं मिलेंगे। बिछड़े हुए लोग कभी मिला नहीं करते, तो वैसे ये बिछड़ गए हैं लाइन, और मिलेंगे नहीं। एक बार मिले, कट किए, सॉल्यूशन बनाए, चले। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा लेक्चर बहुत ही मजेदार लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए ये जो क्वेश्चन है इसको होमवर्क में रखिए, आप करिएगा, इसको कुछ नहीं करना है, फिर से वही काम करना है, x को 0 y को 0, अगर मेरा बात मानिए तो, नहीं तो आप इसके सुनने वाले अपने या उनके जिनके सुनना चाहिए, तो सुनिएगा, जो भी करना है करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे कि आप ये करें, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। बस हम ही तो खुश होते हैं तुम्हारे सफलता से, और भी बहुत लोग हैं लेकिन पता नहीं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा और आप देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। x का 0 रखिएगा, y 0 रखिएगा, x को 0 रखिएगा, y 0 रखिएगा, पॉइंट निकालिएगा, उसको पुट करिएगा, ग्राफ खींचिएगा, जोड़ने का काम करिएगा, जोड़ने का, मिलाने का काम करिएगा, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे लगभग 28 से 30 मिनट की इस शानदार सा लेक्चर में, मजेदार हंसी खेल के साथ हम लोग ग्राफिकल मेथड में यहाँ पर करते हैं समाप्त। बाकी क्वेश्चन वाला सेक्शन अलग रहेगा, टॉपिक वाला क्लियर हो गया। तो ये आज के लिए इतना ही। तो क्या ही बोला जाए लास्ट में, कि आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, इतनी बातें को ध्यान से सुने और अगल बगल वाले को सुना भी दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।